गुरु महाराज और गुरु महाराज की साथ संगत को सादर प्रणाम नमन। मैं ये कहूंगी कि गुरु जी ने आज मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूं। उसके लिए गुरु जी को अनंतम कोटान कोटान शुक्राने। गुरु जी की महिमा जितनी हम करें उतनी कम है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा सब कुछ, हमारी जिंदगी का आधार सब कुछ गुरु जी हैं। टू बिगिन विथ, मुझे वो शब्द याद आता है, गुरु बिन गोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। सच में, ही इज द लाइट थ्रू whom वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लाइफ। उनकी वजह से ही हमें जिंदगी और जिंदगी के मायने और जिंदगी को किस ढंग से जीना है, ये गुरु महाराज की कृपा से ही हमें पता चलता है। इसलिए हम सब बहुत वडभागी हैं कि हमें गुरु महाराज के चरण कमलों में आश्रय मिला है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। जिंदगी में गुरु जी का ये शब्द मेरे जीवन में बहुत चरितार्थ हुआ है। मुझे हर पल गुरु जी ने इस एहसास के साथ, इस प्यार के साथ, इस विश्वास के साथ इस जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया है कि गुरु महाराज हमेशा हर पल अंग संग हैं। कभी माँ बन के, कभी पिता बन के, कभी भाई का प्यार बन के, कभी दोस्त बन के, कभी वो अनजान मित्र बन के, जब आपके पास शब्द भी नहीं होते और वो बिना कहे सब कुछ जान लेते हैं। बिन बोलियां सबके जानता, किस आगे कीजिए अरदास। आई रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल कि गुरु महाराज ने मुझे इस जीवन में अपने चरण कमलों में स्थान दिया। हम कब से जुड़ेंगे तो हमें नहीं पता। हम वाणी में भी सुनते हैं कि कितने जन्मों से हमारा उनके साथ रिश्ता है, वो किस रूप में, किस जन्म में, कैसे, कब, कहाँ मिलेंगे हमें नहीं पता। पर चूंकि हमारी जो जानकारी है वो लिमिटेड है, संकुचित है, तो हम इस जीवन के परिप्रेक्ष्य से अपनी जो कथा है वो मैं आई वुड लाइक टू शेयर। जैसे वो लाइन आती है, हर हर कथा निराली। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि गुरु जी अ, के जो हम सत्संग सुनते हैं, हमारी जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हर एक संगत के लिए कस्टम मेड है, टेलर मेड है, क्योंकि हम सबका डीएनए फर्क है। तो हमारी लाइफ की लेसन्स और हमारी ब्लेसिंग्स बिल्कुल हमारे कर्मों और हमारे जिस तरह से हमने पिछले जन्म में किया है, अब जो हम कर रहे हैं, उस पर आधारित होती हैं, निर्धारित होती हैं। और उनके चरण कमलों में आने से हमें अनबिलीवेबल, अमेजिंग, कभी कभी टफ लव भी होता है, हमें लेसन्स मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड आई थिंक जब एक बार गुरु के चरणों से स्नेह बन जाता है, तो लाइफ विदाउट गुरु जी इज अनथिंकेबल। इनफैक्ट यू आर एज गुड एज डेड। अगर गुरु जी ना हो तो जीवन का कोई मायना ही नहीं है। सो मैं अपनी लाइफ की जर्नी शुरू करूंगी कि इस जीवन काल में कब मुझे गुरु महाराज के दर्शन हुए। मामा जी जोशी अंकल, उनके यहाँ मैं 97 में दिल्ली गई थी दिवाली के टाइम पे। एक्चुअली दैट वेरी ईयर, मार्च 97 में, आई हैड लॉस्ट माय फादर। सो दिवाली ऑफ अक्टूबर 97, आई विजिटेड देम इन दिल्ली। एंड व्हेन आई रीच्ड, ऑल आई न्यू वाज कि मामा मामी के गुरुजी हैं। आई हैड नेवर नोन हु ही वाज, क्या रूप है, क्या है, मैंने स्वरूप भी नहीं देखा था। एंड व्हेन आई रीच्ड, तो वो लोग सब चंडीगढ़ जा रहे थे गुरुजी के पास दिवाली मनाने के लिए। आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज थ्रिल्ड। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु महाराज के दर्शन होंगे। एंड वी स्टार्टेड ऑफ अराउंड 3:34 के आसपास हम लोग निकल गए। आई थिंक एक दिन, दिवाली वाले दिन से एक दिन पहले की बात होगी, हम लोग निकल गए। और उनका छोटा बेटा नितिन भी, हम लोग 4 जने थे। एंड आई थिंक 3.5 4 घंटे में व्हेन वी रीच्ड, 7:30 बजे होंगे, 7:30 या 8 बजे शाम का टाइम था। जैसे ही कार मंदिर के आगे जाकर रुकी चंडीगढ़ में, क्योंकि हम हमेशा वो स्थान जहाँ गुरु महाराज रहे हैं उसको मंदिर ही मानते हैं। जैसे ही वहां रुकी तो सेवादार दौड़ते हुए आए और कहने लगे, जोशी अंकल गुरुजी नहीं है। सो जैसे एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, किधर गए हैं, कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कब आएंगे, किधर गए। एंड अब हम सबको विद टाइम पता चलता है कि गुरुजी की लीलाएं होती थी, उनकी मौज होती थी। वो किस नहीं बताते थे वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं। सो माई जॉ लिटरली ड्रॉप्ड कि मैं आई, पहली बार आई मामा मामी के साथ। एंड दे हैड बीन एसोसिएटेड विद गुरुजी सिंस देयर जलंधर डेज। एंड मेरे आते ही जो है दरवाजे बंद, कपाट बंद, एंड आई वाज मिजरेबल, वेरी मिजरेबल। एंड आई रिमेम्बर नॉट लुकिंग अप एंड ऑल, और बड़ा क्वाइट सा माहौल था। एंड बिकॉज इतना ड्राइव करके आए थे तो थक गए थे, तो जाहिर सी बात है कि मामा ने कहा
कि हम रात को जो है स्टे ओवर करेंगे एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वी लीव. सो कृषि भवन हम लोग रात को रुके एंड नेक्स्ट डे, एंड आई ऑफन शेयर दिस कि मेरी जो मनस्थिति थी वो इस तरह से थी कि वो गाना है ना, रात भर करवटें बदलते रहे सारी रात हम, बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी सैड एंड वेरी मिजरेबल कि चलो कोई नहीं, अगर मेरे दर्शन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, कम से कम गुरु महाराज इनको दर्शन हो जाते, यू नो. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग फ्रेशन अप हुए और जाने लगे तो मामा ने कहा हम जाने से पहले बाहर से ही मत्था टेकेंगे गुरु जी के मंदिर के, और फिर वील गो बैक टू दिल्ली. द सेम सीन रिपीट्स इटसेल्फ. आई थिंक अगेन 6:30 या 7:30 की बात होगी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग. जैसे ही कार बाहर रुकती है, सेवादार दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं जोशी अंकल, गुरुजी ने आपको ढूंढने के लिए भेजा था. कैन यू बिलीव इट? और वही जहां हम रुके थे कृषि भवन में, लेकिन सेवादार इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि मामा की कार के ऊपर कवर डला हुआ था. सो सेवादार पहचान नहीं पाए. गुरुजी को तो खैर सब पता ही था. तो आई वॉज वेरी थ्रिल्ड, जो मेरा जॉ ड्रॉप हुआ था. आई वॉज लाइक इलेटेड कि चलो देर से ही सही पर दरवाजे गुरुजी के जो हैं खुले हैं. एंड वी वेंट इन एंड मामा मामी और नितिन को गुरुजी ने अंदर बुला लिया था और मैं बाहर हॉल में बीच में बैठ गई. ऐसे इट वाज आई मीन एम्प्टी, और मैं बीच में बैठ गई. एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, आई हैव नो मेमोरी व्हाटसोएवर कि मुझे बहुत सालों बाद इस बात का आभास हुआ, एहसास हुआ कि आई थिंक वो सबसे ज्यादा विशेष और चमत्कारी दिन, हालांकि हम ये शब्दों को अवॉइड करते हैं मैजिक एंड ऑल, बट जो चीज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन होती है, आई थिंक समहाउ हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में उसको चमत्कारिक ही कहते हैं. तो मुझे बहुत सालों बाद ये आभास हुआ कि उस दिन मैं कहाँ थी, बिकॉज आई डेंट सी एनीबडी कम इन, आई डेंट सी एनीबडी गो आउट. मैंने किसी को वॉशरूम का दरवाजा नहीं पूछा, कोई चाय पानी नहीं, नथिंग. Where was I that whole day? And the reason I'm saying is, मैं करीब 7:30 अगर उस जगह पर बैठी थी, तो 7:30 या 8 शाम के, close to 11-12 hours, close to that period, सडनली ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं ऊपर से नीचे गिरी हूँ. व्हाई आई से दैट इज कि मैं सो नहीं रही थी, क्योंकि अगर आप सो रहे हैं एक एम्प्टी हॉल में, और अगर एक संगत आई, दो आई, पांच आए, सात आए, इवेंचुअली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट आप उठोगे. अगर आप निद्रा में हो तो आप उठोगे. सो दैट मीन्स माई फिजिकल बॉडी वॉज देयर, बट वेयर आई वॉज, what I was being treated for, क्या मेरे कर्मों को गुरुजी बदल रहे थे, लेख लिख रहे थे, क्षमादान दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, कहाँ मुझे लेकर गए मुझे नहीं पता. ऑल आई नो इज सडनली कमोशन होता है, द हॉल इज फुल, पूरा संगत से भरा हुआ है खचाखच, एंड गुरुजी वॉक्स इन फ्रॉम द डोर बिहाइंड, और रेड, ब्राइट रेड चोला पहना हुआ है. And he doesn't walk like we say walk. वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे he gets alighted on his गद्दी, एकदम से एकदम speed of lightning की तरह वो आते हैं और अपनी गद्दी पर विराजमान होते हैं. And I think उस मोमेंट पे तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि वो 10-12 घंटे में कहाँ थी. उनका नूर देखा and I was completely lost into another world. इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो it's a very divine, I mean you actually experience the divinity, the light, you know. So it was beautiful beyond comprehension. मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये मेरा कहने का तात्पर्य है. और जो क्या कहते हैं, हमेशा जब हम गुरुजी के पास जाते हैं तो प्रसाद तो मिलता ही है, पर ये भी गुरुजी की लीला है कि प्रसाद मिला होगा, पर मुझे उसकी भी कुछ याद नहीं है. ऑल आई रिमेम्बर इज व्हेन गुरुजी आस्क्ड अनदर आर्मी ऑफिसर के घर पर हमें रुकने के लिए कहा, डॉक्टर सैनी के यहाँ. वहां हम लोग रात को रुके. नेक्स्ट डे आफ्टर ब्रेकफास्ट गुरुजी ने कहा था हमने सीधे फिर वापस दिल्ली चले जाना है. सो ऐसे मुझे पहले दर्शन हुए, और मेरे लिए ये बहुत ही सुखद अनुभूति के अलावा बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि वो दिवाली वाला दिन था. एंड आई थिंक मेरी जिंदगी अंधकार से भरपूर होती अगर गुरुजी ने उस दिन, वो हम त्योहार मानते हैं, पर मेरी लाइफ में एक्चुअली जो लाइट आई, जो जिंदगी जिसे हम कहते हैं, वो उस दिन आई जब गुरुजी के दर्शन हुए. एंड आई वाज सो हैप्पी. मैं दिल्ली से जयपुर चली गई और मेरा एक डेली रूटीन बन गया कि जो भी घर में गमलों में जो फूल होते थे वो मंदिर में चढ़ाने, और मुझे कभी कभी गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आती थी. एंड देन आफ्टर दैट सडनली इन मार्च 98, मिडल ऑफ मार्च 98, आई फेल इनटू डीप डिप्रेशन. मुझे बहुत ही, मैं डिप्रेशन में चली गई और कुछ नहीं पता चला क्यों.
अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट देखूं तो मुझे लगता है मे बी बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर, एंड अनदर रीजन वाज दैट आई वाज यंग एंड आई हैड अ स्किन कंडीशन जो कि सिर्फ मेरे फेस पर थी, एंड आई लुक्ड प्रिटी अगली। और मेरे पेरेंट्स ने सब तरह का इलाज सब कुछ करा लिया था पर वो ठीक नहीं हो रहा था, एंड इट वाज ओनली ऑन द फेस, एंड आई वुड ऑलवेज यूज दिस फ्रेज टॉकिंग टू पीपल कि जैसे कहते हैं ना कि फेस द प्रॉब्लम्स, आई यूज्ड टू से आई डोंट हैव अ चॉइस, माय प्रॉब्लम इज ऑन द फेस, सो आई नेवर हैव अ चॉइस। सो मे बी दीज वर द टू रीजंस, बट अदरवाइज अगर प्रत्यक्ष तौर पे अगर बहुत ही अपरेंटली अगर कोई पूछा जाए कि ऑब्वियसली आपको क्या कुछ क्या कारण से आप डिप्रेशन में हो, आई हैड नो आंसर टू दैट। एंड इट वेंट सो बैड कि मेरा खाना पीना बंद हो गया, और आई वाज वोमिटिंग, और मैं एक घूंट पानी भी नहीं पी पा रही थी। एंड इन द मीन टाइम माय मदर टुक मी टू सब मंदिर, झाड़ फूक, बाबा फकीर, सब कुछ जैसे होता है वो सब कुछ हुआ। एंड इट गॉट सो बैड दैट आई हैड टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और मुझे ड्रिप लगी, और काफी सारे टेस्ट हुए, एंड आई गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल, क्योंकि फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे डॉक्टर सक्सेना उनकी वाइफ, सो दे वर ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज, तो सारा टीम ऑफ डॉक्टर्स आता था। द रीजन आई एम शेयरिंग इट इज कि मेडिकल जो केयर चाहिए थी उसमें कोई कमी नहीं थी। मीन अ होल लाइन ऑफ डॉक्टर्स वुड कम एंड ट्रीट मी, एंड दे वुड से, एंड इवेंचुअली आई वाज टोल्ड, मुझे डॉक्टर मिसेस सक्सेना ने बोला कि भावना, यू नो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस डिप्रेशन, एंड एज इट इज इट्स अ सोशल स्टिग्मा, और दवाइयां सिर्फ एक हद तक मदद कर सकती हैं, आपको अपने को ऑटो सजेशन देना होगा, और आपको खुद इससे बाहर निकलना होगा। एंड नाउ आई थिंक बैक कि अगर किसी को किसी भी तरह की अगर मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन या जो भी, अगर हम इस तरह की एडवाइस जब देते हैं, तो एक बार इंसान सुनेगा, दो बार सुनेगा, तीसरी बार उसको गुस्सा आने लगेगा, वो इरिटेट हो जाएगा, उसको खींच जाएगी, बिकॉज शायद ये हाथ में नहीं होता, यू डोंट नो वेदर इट्स अ केमिकल इम्बैलेंस और व्हाटएवर, हमको नहीं पता होता। सो एनीवे आई वुड स्माइल लुक एट हर स्माइल, एंड आई वुड से ओके, एंड टाइम वेंट बाय, और मैं एक महीना हॉस्पिटल में रही। एंड देन द डॉक्टर्स टोल्ड माय मदर कि हमने अपनी तरफ से जो भी इनका इलाज करना था कर लिया, नाउ हम हमारी तरफ से अब कुछ नहीं बचा है, यू कैन टेक हर होम। एंड इट वाज अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल 98, आई गॉट डिस्चार्ज्ड, बड़ी गर्मी थी, 2-2:30 बजे थे, माय मदर गॉट मी होम, एंड हार्डली आधा घंटा हुआ होगा, आई स्टार्टेड वॉमिटिंग अगेन, एंड नाउ माय मदर वाज इन टेरिबल टीयर्स, शी सेड कि भाई मैं क्या करूं, मैंने इलाज करा लिया, सब पीर पैगंबर फकीर मंदिर झाड़ फूक सब कुछ, हनुमान चालीसा सब कुछ कर लिया, एंड इट्स नथिंग, शी इज नॉट, आई मीन नथिंग इज हैपनिंग, कुछ इसका तो पॉजिटिव रिजल्ट हो ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक महीना पहले डिप्रेशन में शी स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन। सो शी कॉल्ड अप मामा, और वो शाम को एम्पायर स्टेट जा रहे थे, एंड शी वाज क्राइंग, एंड शी टोल्ड हिम कि भावना की तबीयत इतनी खराब है और सब कुछ कर लिया, अब आप गुरुजी से इसके बारे में बात करें। सो मामा ने कहा ठीक है मैं देखूंगा, ही कंसोल्ड हर, ही सेड आई विल सी एट माय एंड व्हाट कैन बी डन, मैं बात करूंगा। एंड हमें उस टाइम नहीं पता था कि गुरुजी का हुक्म हो गया था कि बोल के अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है, दसना नहीं है अपनी प्रॉब्लम को, यू आर नॉट सपोज टू वॉइस योर प्रॉब्लम्स टू हिम डायरेक्टली। सो वो धर्म संकट में होंगे, बट एनीवेज जैसे सत्संग हुआ, शबद गुरबानी चली, लंगर प्रसाद हुआ, गुरुजी ने सबको आज्ञा दे दी, एंड एज द नॉर्म वुड बी कि मामा वाज वन ऑफ द फ्यू चोजन सेवादार्स हु वुड ऑलवेज स्टे बैक, सो गुरुजी उनको रखते थे अपने पास, तो वो रुके हुए थे, एंड आई थिंक रात के 1 बज रहे होंगे, एंड मामा थॉट कि अच्छा मैं अब भावना के बारे में गुरुजी से बात करता हूँ, एंड ही जस्ट थॉट, ही इज थिंकिंग इट इन हिज माइंड, and Guruji goes into his room and starts pacing up and down, and he starts exacting the symptoms जो मुझे हो रहा है, nausea and all, and Mama again thinks to himself, अपने मन में सोचते हैं कि अरे गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, I should not be telling him anything about Bhavna, and he dismisses the thought, and in the meantime Guruji looks at him and he beckons him towards him, इशारा करके बुलाते हैं, एंड देखिए संगत जी, कभी मेरा कोई जिक्र डायरेक्ट नहीं हुआ है कि शी इज दिनेश, शी इज भावना, शी इज फ्रॉम जयपुर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गुरुजी मामा को इशारा करके बुलाते हैं, और उनको एम्स जाने के लिए बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर मेडिसिन लाने के लिए बोलते हैं। नाउ लुक, दिल्ली, आई मीन आप कहीं कुछ कोई ना कोई फार्मेसीज तो रात को खुली होती है, बट द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर कट, स्ट्रेट, एकदम डायरेक्ट, कि एम्स जाना है और वहां से एक दवाई लेकर आनी है। सो ही गोज, वो हुक्म का पालन करते हैं, वो जाते हैं, वो दवाई लेकर आते हैं। द मिनट ही स्टेप्स इनटू द रूम, गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी लुक्स एट हिम एंड जस्ट tells him just one sentence, सुच दे डस्टबिन विच,
throw it in the dustbin. Now how, I mean, यही है कि सब लॉजिक, सब साइंस, सब कुछ फेल हो जाता है। ना पेशेंट का नाम दिया है, ना रिलेटिव का नाम दिया है, ना प्रॉब्लम बोली है। गुरुजी तो जानी जहान है, वो तो भगवान है, वो तो ईश्वर है, वो तो सब कुछ जानते हैं। सो ही जस्ट टेल्स हिम सुट द डस्टबिन, व्हिच ही थ्रोज इट इन द डस्टबिन, एंड देन ही टेल्स हिम अपनी वाइफ के साथ एक दिन के लिए जयपुर जाएं और मुड़ के वापस आ जाएं। अगेन वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, गो टू जयपुर फॉर अ डे एंड रिटर्न विद इन अ डे, एक दिन रुक करके वापस आना है। एंड mommy comes, she comes, and evening है और मैं बैठी हूँ बेड पे और कर्टन हटता है, she comes with a smile, beaming smile, and she hugs me, and I call it a जादू वाली झप्पी. And the way I look at it and the way I share my experiences, that at that point in time, उस particular moment में, she was not my mommy, she was Guruji's Sangat, who was charged by the energy, by his divine energy, and that was transferred to me, and that is how that wonder drug worked on me. So I smiled back, and the following day she left. And within 3 to 4 days, I was back to being my normal, happy, healthy self. और हर किसी को देखकर आश्चर्य हो रहा था कि हर किसी को देख करके आश्चर्य हो रहा था कि यू नो या हर किसी को देखकर आश्चर्य हो रहा था कि ये एकदम से क्या हुआ, हाउ कम शी इज सो इलेटेड एंड ऑल। पर वही है कि हम गुरु जी के तरीकों को हम नहीं समझ सकते। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, या आई एम गोइंग बाइलिंगुअल, वो नेचुरली जैसे भी स्वाभाविक तौर पर आ रहा है। सो या सो सो अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, एंड this is how I was just back to my normal self, and everybody from neighbors to family to friends, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि अरे ये तो बड़ी अच्छे से ठीक हो गई। एंड आफ्टर अ मंथ माय मदर टोल्ड मी कि अब आप जाओ एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास जाओ, मत्था टेको, शुक्राना करो। एंड श्योर इनफ, अभी जिस तरह से हम शब्दों में शुक्राना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नहीं होता था। जैसे हम शिव जी की मनस पूजा करते हैं, तो शुक्राने का भी अर्थ वही था कि हम जाकर उनके चरण कमलों में अपना प्रणाम करके उनको मन से धन्यवाद करें। सो आई वेंट एंड रेगुलर डेज की तरह सत्संग हुआ, गुरबानी चली। एंड जब गुरबानी चल गई, एंड दोज डेज गुरुजी वुड आस्क रैंडमली किसी को सत्संग करने के लिए, एंड माय मेमोरी, एज फार एज माय मेमोरी गोज, गुरुजी रैंडमली किसी को कहते थे। जनरली उम्र में बड़े लोग होते थे, लाइक एंड आई जस्ट ग्रेजुएटेड। सो मुझे ऐसा लगा कि आई वाज सिटिंग एंड आई जस्ट फेल्ट दैट गुरुजी इज लुकिंग टुवर्ड्स मी। सो अब मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पंजाबी आती नहीं थी एंड आई वाज टू यंग। मुझे लगा गुरुजी मुझे क्या कहेंगे। मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, बोथ साइड्स दे वर आंटीज, एंड दे सेड हाँ गुरुजी आपको ही देख रहे हैं, आपको इशारा कर रहे हैं। सो I got up and he in his I mean inimitable style said कि मैं जो गुरुजी ने कल्याण किया है मैं वो शेयर करूं। एंड संगत जी, आज तक आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड्स, आई वाज शेकिंग अगेंस्ट द वॉल, आई वाज नर्वस, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं। एंड बट ऑल आई नो इज, एंड इट वाज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, अब जैसे गुरु जी कहते हैं ना, शॉर्ट विद सुनाई। सो ही हैड नॉट सेड दैट, बट आई वाज सो नर्वस दैट आई थिंक आई केप्ट इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, एंड गुरु जी स्माइल्ड। एंड मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि गुरु जी का हाथ जो पाम था वो उनके गाल पे था, कोहनी आर्म रेस्ट पे थी चेयर के, एंड ही लुक्ड अराउंड, बिना कुछ बोले उन्होंने अपनी नजरें घुमाई, गर्दन घुमाई, और वैसे जैसे अच्छा देखा सुना क्या कितना। एंड सो आई वाज सो हैप्पी दैट ही एक्सेप्टेड माय ग्रैटिट्यूड। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे को मतलब उन्हें अच्छा लगा मैंने जो भी कहा होगा, आई डोंट रिमेम्बर दैट। So that is how I got cured of depression, and I think जो भी मैंने इतने सालों में देखा सुना है, depression is not something that just goes away. लोगों को इतनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, they become literally zombies. वो either they are sleeping or they are quiet or whatever. But Guruji gifted me life, a normal life, a happy life, a healthy life. उसके बाद मेरे को सारे इमोशंस आई होल गैमेट ऑफ इमोशंस आई वुड गो थ्रू, बट नेवर फेल इनटू डिप्रेशन अगेन। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, थैंक यू गुरुजी। एंड उसके बाद आई गॉट मैरिड, वो भी मैं कहूंगी गुरुजी के आशीर्वाद से। ऑब्वियसली मेरे को स्किन इश्यूज थे, सो मुझे ऐसा लगता है इट वाज एन अरेंज मैरिज, बट इट वाज प्लान्ड बाय गुरुजी।
his blessings were there. एंड गुरुजी ने शादी कराई एंड व्हेन ही लुक्ड एट हिज पिक्चर, जब शादी फिक्स हुई, मतलब व्हेन आई गॉट एंगेज्ड, तो गुरुजी को जब पिक्चर दिखाई, सो ही लुक्ड एट माय हस्बैंड्स पिक्चर एंड ही सेड चंगा मुंडा है, यू नो. सो अगेन गुरुजी's blessings, his grace, एंड लाइफ वेंट ऑन. और बड़ा अच्छा सुखद जर्नी रही. आई आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू लुक एट, जब हम एम्पायर स्टेट में होते थे बैठे हुए, so मैं देखती थी कभी कभी कोई संगत गुरुजी के चरण चूम लेती थी, एंड आई वुड ऑफन वंडर विल आई एवर 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 गेट दैट अपॉर्चुनिटी. एंड वी यूज्ड टू बी सो नर्वस, क्योंकि आप गुरुजी के आगे ना तो खड़े हो सकते हो ना बैठ सकते हो उनकी मर्जी के बगैर. दी एनर्जी सो पावरफुल दैट आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते. सो आई वुड डिसमिस द थॉट कि ये कभी नहीं हो सकता कि मैं उनके चरण चूम लूं. एंड द अनदर वेरी बिग गिफ्ट ऑफ माई लाइफ विच आई थिंक हैज हैपेंड, जब गुरुजी ने महासमाधि ली उसके हफ्ता या 10 दिन पहले की बात है. बिकॉज आफ्टर मैरिज आई हैड मूव टू कॉन्गो, अफ्रीका में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. मैं वहां चली गई थी शादी शादी के बाद. सो हम लोग छुट्टियों में जब भी आते थे तो ये नियम होता था कि हम आएंगे, गुरुजी को प्रणाम करेंगे, फिर जहां भी जाना है, जयपुर बॉम्बे जहां भी जाना है वहां जाएंगे. फिर जब वापस छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो हम वापस व्हेन वी वुड गो बैक टू कॉन्गो, हम लोग गुरुजी को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, फिर जाएंगे. सो गुरुजी की महासमाधि के पहले, आई थिंक 10-12 डेज पहले की बात होगी, सेकेंड वीक ऑफ मे होगा, 2007. वी वर देयर. और हमेशा की तरह जैसे दरबार लगा, गुरबानी चली, प्रसाद हुआ. दैट डे गुरुजी आस्क्ड मामी आफ्टर द लंगर प्रसाद, 25 to 30 संगत बची थी, गुरुजी ने रोकी हुई थी, एंड उन्होंने मामी को दोबारा किचन में भेजा और कड़ा प्रसाद बनाने के लिए बोला. सो लुक एट हिज लव, यू नो, सच अनकंडीशनल लव. ही न्यू एवरीथिंग, हमें नहीं पता पर उनको सब पता था. उन्होंने मामी से प्रसाद बनवाया और हमको लंगर के बाद दोबारा हमें कड़ा प्रसाद मिला. और उस दिन मुझे नहीं पता, मैं मतलब ये तो मूर्खता होगी ये कहना कि मैंने किया, वो गुरु जी ने मुझे उनको चरण चूमने का मौका, मैंने उनके चरण चूमे, ये उन्होंने मुझे मौका दिया. I could touch his feet properly, kiss the toes, individual toes, and when we left, हम लोग जब बाहर आ गए तो मामी ने बड़े हंसते हुए कहा, अरे आज तो भावना ने बड़ी हिम्मत कर ली. And I was elated. And after that we went back to Congo. और 31st को my mother called me, and when she shared the news, I cried. Then she explained me कि वो गुरु हैं, वो divine light हैं. हमें उनको शरीर समझ के सीमित ऐसे नहीं सोचना है. He's always there, always, ever present. So I understood that. By his grace I understood that, and मैंने अपने को संभाला. बट मुझे ये खुशी हुई कि देखो, जो बात मैंने पता नहीं वो 97 से 2007 के बीच में, पता नहीं वो कब मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं भी गुरुजी के चरणों को छूऊं. मैं तो भूल भी चुकी थी वो मैंने कब सोचा. एंड गुरुजी मेड इट पॉसिबल बिफोर लीविंग, यू नो. उन्होंने जब चोला छोड़ा उसके पहले उन्होंने, सो मेरे लिए ये बहुत बहुत खुशी की बात है कि इतनी पर्सनल बात, और जो मैंने कभी कही भी नहीं, और उससे मुझे बहुत खुशी होती है कि सच में गुरुजी अंग संग हैं, हमेशा हर पल हमारे साथ हैं. देन गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा टाइम ब्लेस किया इन कॉन्गो. हम 12-13 साल वहां रहे. और उस टाइम के लिए मैं यही कहूंगी, जब कभी भी कोई कष्ट आया, कोई तकलीफ आई, स्पेशली शारीरिक तौर पर, बिकॉज उस कंट्री में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन गुरुजी ने हमेशा पॉसिबल किया कि वी हैड अ गुड डॉक्टर, वी हैड एवरीथिंग दैट वाज नीडेड. हमारी उसके लिए, वंस आई रिमेंबर, शेखर वाज वेरी वेरी सिक. इनको टाइफाइड हो गया था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. और आई थिंक 103-104 ही वाज रनिंग द फीवर. और मुझे बिल्कुल, एंड सडनली, यू नो, गुरुजी अरेंज, मैं गुरुजी अरेंज इसलिए कहूंगी क्योंकि हम तो सोच ही नहीं सकते, कोई कॉन्टैक्ट था और हमें वहां पर यूएन में, वहां की मेडिकल फैसिलिटी में जाने का मौका मिला. एंड ही वाज एडमिटेड देयर फॉर अ कपल ऑफ डेज, एंड ही वाज टेकन वेरी वेल केयर. इनके बहुत ही अच्छे, ही वाज टेकन केयर ऑफ वेरी वेरी वेल. एक बार मेरे को इंसेक्ट बाइट हो गया था, एंड बहुत बड़ा, मेरे टो में कुछ बहुत बड़ा एक लीजन हो गया था. एंड अगेन वी गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट. सो ये छोटी बातें नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसी जगह हो जहां पर आपको नहीं पता, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और क्या हो सकता है, एंड गुरुजी इंश्योर्स कि मेरे भक्त, मेरे देवती, मेरे शिष्य, इनको कभी कोई आंच ना आए. ताती वाव न लगे पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न भाई. हर पल गुरुजी हमारे अंग संग हैं. देन वी के मूव टू कनाडा. वो भी मैं कहूंगी उनकी ब्लेसिंग से हुआ.
again, it was just a dream. I used to think, and how things materialized. I mean, बहुत लंबा हो जाएगा, so I'll keep it short. कि हमने फाइल लगाई थी, 3 साल हो गए थे, रिसेशन का टाइम था, it didn't work, and then out of the blue we got a call, and within 1.5 years गुरुजी ने बिल्कुल वो fast process करा के we were here. Amazing blessings, like I could go on and on. And yeah, we came then 2 हफ्ते बाद जब हम कनाडा पहुंचे तो my husband got a job offer. जबकि यहाँ पर हम हमेशा सुनते हैं कि कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी डिफरेंट जॉब्स करनी पड़ती हैं, एंड गुरुजी just took care of it right away. Just after 2 weeks he got an offer, and he's still continuing with that in that place. Then for the house, I would say कि हमें आए हुए 4-5 साल हो गए थे, और हम लोग वी वर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट. और एक बार इट वाज अ मदर्स डे एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल. तो शेखर ने कहा सत्संग है, चलो चलते हैं. एंड आई टोल्ड हिम नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल. एंड ही सेड नहीं नहीं चलो, वी मस्ट गो टू द सत्संग. सो वी वेंट, एंड स्ट्रेंजली उस दिन पता नहीं मेरा मन थोड़ा उदास था, मन नहीं लग रहा था, मैं बहुत ऐसे ही बैठी हुई थी. और जब गुरबानी शब्द कीर्तन हो गया, उसके बाद में एक आंटी ने जब सत्संग किया तो शी सेड हमें आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं, and we got the home that we wanted, we got the car that we wanted, everything. So I don't know, very strangely मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, and I said अच्छा गुरुजी, अगर मैं आपसे मांगूंगी नहीं तो आप दोगे नहीं, बिकॉज हमारी ग्रूमिंग इस तरह से हुई है, मंगो नहीं मन्नो. Until date we believe that, we believe in that very firmly, मंगो नहीं मन्नो. So I don't know, as a child or whatever, as a normal human being, I looked at his swarup and I said, Guruji, अच्छा मैं मांगूंगी नहीं तो आप दोगे नहीं. And I dismissed the thought. And while we were returning, I said, नहीं शेखर, अच्छा किया आप आज आपने इंसिस्ट किया कि हम सत्संग जाएं, क्योंकि आज मदर्स डे भी है, and I would have felt very bad अगर हम नहीं गए होते. So he was also happy. And exactly after 1 year, ठीक एक साल बाद में हम लोग सत्संग जा रहे हैं. हम सो माय हस्बैंड सेज, भावना डू यू नो व्हाट डे इट इज? एंड आई सेड हाँ, मदर्स डे है. एंड ही सेज, डू यू नो व्हाट वी डिड इन द मॉर्निंग टुडे? एंड सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन अनदर थिंग, कि जब मैंने गुरुजी को बोला कि मैं मांगूंगी नहीं तो आप दोगे नहीं, उस रात को गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, स्वप्न दर्शन दिए. एंड he didn't say anything to me. I was sitting close to him. गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे थे. गुरुजी ने अपने दोनों हाथों से he cupped my face and he gave a very gracious, very gracious smile. So when I woke up, I told my husband, I said, I had बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी ने बड़ा प्यार किया, बात नहीं करी पर बड़ा मुस्कुराए. So this was 2016 Mother's Day in May. And 2017 Mother's Day, we are going to the satsang, and my husband says, "Do you recollect कि एक साल पहले क्या हुआ था?" And I said, "Okay." He says, "आज हमने क्या किया? Do you remember?" And I realized कि we had signed on the papers. We were buying the apartment that we lived in, that I so very much desired. मुझे बड़ा अच्छा लगता था जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे, और I always wanted to buy that. और इसी वजह से हमारा जो हम नहीं ले पा रहे थे कि वी वर वेटिंग कि अगर ये कभी बिकेगा तो हम ये खरीदेंगे. एंड संगत जी, आप देखिए, एक साल पहले आई लुक एट गुरुजी एंड आई से, अगर मैं आपसे मांगूंगी नहीं तो आप दोगे नहीं. एंड ही गिव्स मी द दर्शन, ही स्माइल्स. एंड प्रिसाइसली एक साल बाद मदर्स डे वाले दिन ही, दैट वेरी शाम को हम सत्संग जा रहे हैं, दैट वेरी मॉर्निंग वी साइंड द पेपर्स. सो हाउ अमेजिंग इज हिज ग्रेस. हाउ कैन वी, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि हम उनको धन्यवाद कैसे करें, हम कैसे कर सकते हैं. हमको तो वो सब कुछ देते हैं जो हम डिजर्विंग भी नहीं है. मतलब सच में ऐसी लाज तुझ पे कौन करे, सच में. सो या दैट इज हाउ, ऐसी लाड तुझ बिन कौन करे, सो सच में गुरुजी, गुरुजी ही जीवन है मेरा, तो सब कुछ गुरुजी है. एंड या एंड यहाँ पर हेल्थ में भी कितने इंस्टेंसेस में गुरुजी ने हमें बचा के रखा. और मैं कहूँगी सिर्फ ब्लेसिंग्स ही नहीं है, गुरुजी ने बहुत लेसन्स भी दिए. आई यूज्ड टू बी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. मैं बहुत जस्टिस लविंग थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था और मैं बहुत लड़ लेती थी. एंड देन गुरुजी सेड कि ये क्वालिटी अच्छी है कि सच बोलो और न्यायप्रिय हो, बट यू शुड नॉट टेक मैटर्स इनटू योर हैंड, सो गुरुजी ने मुझे सब्र सिखाया, संतोष सिखाया. गुस्सा अच्छा नहीं होता, ना शरीर के लिए, ना मन के लिए, ना मस्तिष्क के लिए, एंड सबसे बड़ी बात, when he becomes your lawyer, when he becomes the judge,
उससे बड़ी जस्टिस कोई नहीं डिलीवर कर सकता। हम सबको पता है कि लाइफ में बहुत कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सही गलत होता है। एज लॉन्ग एज आप अपनी जिंदगी में अपने कर्मों को साफ सुथरा रखते हैं, अपने मन कर्म और वचन को साफ सुथरा रखते हैं, गुरु जी विल नेवर एवर एवर लेट यू डाउन, ही विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। वक्त हो सकता है, और वो वक्त भी सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमें कहीं घमंड तो नहीं आ रहा, या हम जल्दबाजी में चीजों को अपने हाथ में तो नहीं ले रहे। सो अदर देन द ब्लेसिंग्स ही गेव मी ट्रिमेंडस लेसन्स इन लाइफ, एंड ही सेड कि इफ यू बिलीव इन मी, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मेरी जिंदगी का बहुत ही गूढ़ गूढ़ सत्य और बहुत ही गूढ़ लेसन जो मैं कहूंगी वो ये है कि इफ यू बिलीव इन मी, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट unto him, you know. आज जो फाउंडिंग पिलर्स मुझे गुरुजी के मार्ग पर लगते हैं, सत्य, सरलता, प्रेम, विश्वास और ह्यूमिलिटी, ट्रूथ, सिंप्लिसिटी, लव एंड ह्यूमिलिटी, आई थिंक दीज आर द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। अगर हम अपने अपने मन कर्म और वचन को इन प्रिंसिपल्स पर बेस करके चलते हैं, गुरुजी विल नेवर एवर लेट अस डाउन। हाँ, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, जहां पर वी गेट वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड, वी गेट वेरी अनॉयड, हमें चीजें ठीक नहीं लगती हैं। फिर वही गुरुजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आता है और वो कहते हैं मैं हूं ना, इन द सेंस कि जो ठीक करना है, इट इज नॉट ऑलवेज कि जो रिजल्ट है वो आपकी लाइकिंग का होगा। ही विल ओनली डू व्हाट यू नीड एट दैट पॉइंट इन टाइम, नॉट व्हाट यू वांट। आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी इंडिविजुअलिस्टिक ग्रोथ के लिए जो जरूरी है वो गुरुजी करेंगे, वो नहीं जो आप चाहते हैं। हम लोग जब सत्संग में जाते हैं, जब हम सत्संग में बैठते हैं, ग्रुप होता है, बहुत सारी संगत होती है, बट मेरा जो लेसन है, कहते हैं अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, मेरा जो लेसन है, व्हाट आई हैव लर्नड इज, जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमेशा वन ऑन वन है, इट इज ऑलवेज इंडिविजुअलिस्टिक। सो हम भले ही ग्रुप में बैठे हैं, पर हमारा सत्संग, सेवा और सिमरन इज ऑलवेज वन ऑन वन विद गुरु जी। देयर इज नो अदर वे। आपकी सेवा जब आप कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो, सबसे पहले तो हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ उन्हीं का है। या तो हम उनके थैंक यू के लिए कर रहे होते हैं, या सॉरी के लिए कर रहे होते हैं, और वो तो बहुत ऊंची श्रेणी है जब हम उनसे प्यार में कर रहे होते हैं। लेकिन एक शब्द है व्याख्या वाला, मेरे हृदय ते वाहेगुरु नाम लिख दे, मन मंदिर विच सतनाम लिख दे। उसमें वो लाइन आती है, चार श्रेणी की संगत होती है, ऊंगे, सूंगे, चूंगे, डूंगे। हम जनरली हम लोगों की अवस्था ऊंगे और सूंगे की होती है। चूंगे थोड़ा बेटर है, और अगर हम डूंगे बन जाएं तो मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं ना, हम गुरुजी को क्या ऑफर कर सकते हैं, कि जो गुरुजी हमें कह रहे हैं, जो वाणी के थ्रू हम अक्सर सुनते हैं पुरानी संगत से कि गुरुजी नहीं बोलते थे। मेरा ये मानना है, गुरुजी बहुत बातें करते थे हम सब से, और वो वाणी के थ्रू करते थे। थ्रू वाणी ही इज कॉन्स्टेंटली इवन टुडे टॉकिंग टू अस। इट इज अप टू अस हाउ वी लिव आवर लाइफ। हमें वो कहते हैं ना, हमें संसार में संगत में खो जाना है, या संगत में रह करके संसार को छोड़ के गुरुजी से जुड़ना है। हमें गुरुजी से जुड़ना है या संगत से जुड़ना है, ये बहुत ही ये वो चीज है जो हमें अपने आप से पूछनी है। सो या सो आई मीन, ये मेरे सत्संग है, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, that despite being in the group, जैसे हम लोग कहते हैं ना टीम और ग्रुप्स, और ये मेरे एक्सपीरियंस में नो, इट इज ऑलवेज इंडिविजुअलिस्टिक। आप बैठते हैं, आप सेवा भी करते, करना है, यू शुड कोऑर्डिनेट, यू शुड, हमें सबको सबको साथ लेके चलना है। बट एट द एंड ऑफ द डे, आप जो भी कर रहे हो, आपने अपने गुरु के साथ बैठ करके सोचना है, अपने आप से पूछना है, गुरु से पूछना है, उनकी आज्ञा लेनी है, क्या ये ठीक है, या जस्ट बिकॉज जो ग्रुप में जो भी चल रहा है वो हम सोचें कि दिस इज द राइट डायरेक्शन। ये अगेन आई रिपीट, दिस इज माय सत्संग, दिस इज वेरी पर्सनल दैट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। एंड आई कम बैक टू द लेटेस्ट सत्संग दैट हैपेंड इन आवर लाइफ। दिस वाज जब हम लोग कनाडा आए, तो मेरे को आई थिंक 2-3 साल बाद, वी केम इन 2011, एंड 2013 या 2014 से मेरे को इच्छा हुई, बीइंग अवे फ्रॉम फैमिली, कि मैं राखी वाले दिन गुरुजी को राखी ऑफर करूं। मैंने हमेशा एक राखी रोज बनाना, राखी में रोज में राखी चाय करके, और मैं अपने घर के मंदिर में रखती थी। और अगर हमको कभी भी सत्संग का इनवाइट आता था राखी वाले दिन, सो आई वुड ऑलवेज कैरी दैट राखी रोज फॉर गुरुजी। और वो सिलसिला चलता रहा, मैं हमेशा उनके इस तरह से उनके दरबार में रखती थी कि ऐसा लगता था गुरुजी ने राखी पहनी हुई है, बांधी हुई है, और मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
सो ये आई थिंक 2013 या 14 से क्लोज टू 8-9 years आई हैड बीन डूइंग दिस रिचुअल अपनी खुशी से, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने गुरुजी से सब प्यार पाया, माँ का भी, पिता का भी, भाई का भी, बहन का भी, दोस्त का भी, और वो अनजान मित्र का भी। जब आपके पास शब्द नहीं होते, आप अकेले हो, आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझ आ रहा, और बिना कहे बिना सुने गुरुजी ने आपको स्वीकार भी किया, आपको समझा भी दिया, आपको प्यार भी दे दिया, आपके ऊपर प्यार भी उड़ेल दिया। तो ये मुझे बड़ी खुशी होती थी। सो इस साल इट वाज अ वेडनेसडे, राखी वाला दिन था, उस दिन पूर्णमासी भी थी, अगस्त 23 की बात कर रही हूँ, अगस्त 23। सो हमें सत्संग का इनवाइट था, पर काफी दूर था। सो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि हमने जाना है, तो ही सेड हाँ भावना, जाना है, बट इट्स टू फार, और वर्क डे है, वीकडे है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आई सेड राखी वाला दिन है, आपको पता है ऑलवेज टेक राखी फॉर गुरुजी। तो ही सेड हाँ आई अंडरस्टैंड, हम चलेंगे, मैं टाइम से आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। आई सेड हाँ श्योर इनफ। सो ये जब आए तो मैंने सब घर पे तो पूजा कर ही ली थी, गुरुजी को राखी रोज ऑफर कर दिया था, प्रसाद बना लिया था। समथिंग वेरी अनयूजुअल हैपेंड, वी वर सिटिंग इन आवर मंदिर, एंड यूजुअली शेखर जो है, जब हमारे पहाड़ में ना पिठिया बोलते हैं, जो टीका लगाते हैं हम लोग, उसको पिठिया बोलते हैं। सो ही टोल्ड मी कि अच्छा पिठिया लगा दो, एंड मेरे को थोड़ा अनयूजुअल लगा, थोड़ी हंसी भी आई, क्योंकि ही इज अ लिटिल दिस थिंग कि थोड़ा सा लगा देना, छोटा सा, बालों से छिप जाए, ज्यादा दिखाई नहीं दे, इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद बड़ा टीका। सो ही इज इंस्ट्रक्टिंग में, बड़ा लगाओ, अच्छे से लगाओ, एंड आई एम थिंकिंग व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि इस तरह से पिठिया लगाओ, एंड आई सेड हाँ मुझे लगाना आता है, पर मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा आज तो ही इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, मैंने बड़ा वाला पिठिया खूब अच्छे से वो लगा दिया, और अक्षत लगा दिया खूब अच्छे से। देन वी सेट आउट, तो मैंने राखी रोज लिया, और मुझे सेवा थी जोत की, तो मैंने हैंडमेड, हाथ से रुई की बाती से 7 जोत बनाई, एंड आई गेव हिम इन अ जिपलॉक, और इनके कुर्ते की जेब में डाल दिया। एंड देन वी टुक हाईवे टू रीच द डेस्टिनेशन। तो इनिशियली तो थोड़ा ट्रैफिक था, पर थोड़ी देर बाद वो छंट गया, द वेदर वाज क्लियर, एवरीथिंग वाज फाइन, और हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक 1 घंटे का रास्ता था। सो 15-20 मिनट्स बिफोर द डेस्टिनेशन, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। सडनली मुझे अपने, मैं इनके साइड में बैठी हुई ऑन द ड्राइवर सीट, मुझे साइड से अपने दिखता है कि कुछ व्हाइट व्हाइट इज कमिंग क्लोजर, एंड आफ्टर दैट नथिंग बट बूम बैंग बूम, मतलब बहुत जोर से कार हिट हुई है, समथिंग हैज हैपेंड, एंड वी आर ऑन द हाईवे। एंड आई थिंक 1-1.5 मिनट तो लगा फॉर थिंग्स टू बी अंडर कंट्रोल। एंड आई थिंक उस वक्त गुरु जी ने शेखर का हाथ पकड़ा हुआ था, स्टेयरिंग व्हील संभाली, एंड इस तरह से गाड़ी को बिल्कुल शोल्डर की तरफ लेकर आए, और जो एक्सट्रीम राइट लेन थी, वहां पर हमारी कार आकर के पार्क हो गई हॉराइजॉन्टली, द वे कॉप्स अब कार को पार्क करते हैं टू ब्लॉक अ लेन। तो इस तरह से हमारी कार आकर के रुक गई फॉर अ फ्यू सेकेंड्स और हाफ अ मिनट, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। बिकॉज जनरली जब आप, चाहे आप नॉर्मल रोड में हो या हाईवे में हो, आपका जो ट्रैफिक आसपास होता है, यू डू मेक आउट कि हाँ कोई रैशली ड्राइव कर रहा है या समथिंग। ऐसा हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। सडनली ये क्या, बहुत बड़ा जोर का, अच्छा इट वाज सच अ बैड हिट दैट द एयर बैग्स हैड डिप्लॉयड। ओके, एंड ही वाज, शेखर वाज शेकिंग, बिल्कुल इनको कान के पीछे दर्द हो रहा था, लोअर बैक में पेन हो रहा था। एंड देन ही सेड अच्छा यू कॉल 911। सो आई कॉल्ड एंड दे सेड अच्छा आपको एम्बुलेंस वगैरह चाहिए। आई सेड हाँ आई वांट हिम टू बी असेस्ड, क्योंकि इंटरनली तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब आप लोग देखोगे, only then will we know. And the cops are on the way, and the towing truck, so everything was on the way. So in the meantime, I see कि एक बंदा आगे से from the front side is walking on the shoulder side, और बड़ा धीरे धीरे आ रहा है, and then he comes closer, थोड़ा झांकता है। Now I understand why he was coming so slowly, because उसको डर होगा कि पता नहीं कार में लोग कैसे हैं, इनकी क्या कंडीशन है, बचे हैं कि नहीं, कितनी चोट लगी है। So जब वो हम दोनों को देखता है कि we are upright sitting, मतलब होश में है ऐसे, तो वो he comes, और मुझे he tells me to roll down the window. So when I roll down the window, he goes, "Ki I'm the witness. I saw everything happen. You guys are not at fault. I will wait till the cops come. When they come, I'll give my statement and then I'll leave. I have to leave." So हम तो कुछ इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। लाइक फॉर अस इट्स लाइक ओ वाह, मतलब विटनेस कोई सामने से आकर बोल रहा है, और इस तरह से। एंड आई सेड थैंक यू सो मच।
And then he looks at Shikhar, he says, oh my god, blood, तो मैं भी डर जाती हूँ क्या? तो वो फिर खुद ही वो बोलता है, he himself cancels it, he said, oh no, क्योंकि वो जो मैंने पिठिया लगाया था, वो बड़ा सा टीका जो था, which now we realize, we understand कि गुरुजी को सब पता था, पर वो जो वो पिठिया लगाते हैं और वो देते हैं ना रणभूमि में विजयी भव करके ऐसे, so वो पिठिया जो है वो उस तरह का था कि the protection will be there. So he says नहीं, okay, you are good, क्योंकि उसको लगता है कि ये blood आ रहा है forehead से. So he says नहीं, you are good. Then the cops come and then the ambulance comes. तो पहले तो इनको देखते हैं, वो कहते हैं नहीं, इतना severe impact है, airbags deployed हुए हैं, आपको तो at least thankfully burnt marks नहीं है, नहीं तो वो भी हो जाता है, फिर वो pain वेन के लिए कुछ देते हैं and all. So जब हम ambulance में बैठे हैं, the cop hops in the ambulance and he goes, okay, now give me your version, what happened? आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, दिस पैरामेडिक हैज नो बिजनेस, लाइक जब दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग काम कर रहे हैं तो वो अपना अपना काम करेंगे. पैरामेडिक इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द जो भी पर्सन जो पेशेंट है उसको देखना है, और कॉप को अपनी इंक्वायरी करनी है. सो व्हेन ही टेल्स शेखर कि आप व्हाट हैपेंड, दिस पैरामेडिक गेट्स सो अनॉयड, दिस लेडी, she tells him, why are you even asking him, can't you see it is so evident कि गलती किसकी है? Meaning we already have a witness who's waiting to give the statement to the cops, and here this is the paramedic lady जो कि कह रही है कि आप इनको तंग क्यों कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, आपको बड़ा एविडेंट है कि ये किसी ने इनको मारा है, ठोका है, like you know they've been hit, इनकी कोई फॉल्ट नहीं है. And we were taken by surprise, but वो कॉप को भी खैर अपनी ड्यूटी करनी थी, so Shekhar gave his version. And then can you believe संगत जी, जो मैं विटनेस की बात कर रही हूँ, for me he was God sent, he was Guruji sent, he was Guruji's angel, he was Guruji's guardian angel. वो सिर्फ तब तक नहीं रुका जब तक कॉप्स को स्टेटमेंट देना था. He waited until the towing truck came and then he wished us bye, and before leaving he ensured, he said, please take my number, you might need it. So we said thank you, क्योंकि हमें वो it was such a thing कि हम लोग mentally we were not like हमें पता ही नहीं है, वो तो गुरुजी अपने आप ही is taking care. So second thing that I realized, जब वो कार टर्न हुई और हॉरिजॉन्टली रुकी ना, if I may use the expression, I was in the line of fire. जो पीछे से ट्रैफिक आ रहा था राइट लेन में, they were supposed to hit on my side. आप इमेजिन करिए हाईवे में क्या स्पीड होती है, एंड विद इन 30 सेकेंड्स तो आपको लेन चेंज करनी होती है. तो कैन यू बिलीव कि वो सारा ट्रैफिक गया किधर, वो गायब कैसे हुआ? It was supposed to be a multiple vehicle collision. It could be, in fact, that witness said, I'm so glad to see you guys, both of you doing fine. Thankfully, it's not a fatal accident. और वो सारा ट्रैफिक कहाँ गया? Can you imagine the umbrella of protection that Guruji provided us? It was, अगर हम उसको नॉर्मल तरीके से देखें, it was supposed to be a multi vehicle collision, जिसमें कि कितना हम लोगों को मतलब कार was busted, वो अलग, वो it was a total loss, but हम लोगों का जान, जिसे कहते हैं ना जिंदगी है तो सब कुछ है, हम दोनों को एक स्क्रैच नहीं आई. We survived the accident scratchless. And not only we, गुरुजी ने उसकी भी उनकी भी सुरक्षा करी जिनका कार से एक्सीडेंट हुआ. There were 2 passengers in that car, even they survived unharmed. And this reminds me of a satsang in Light of Divinity, जहां पर गुरुजी एक संगत के लिए कहते हैं कि मैंने एक बंदे को बचाने के लिए 90 लोगों की जान बचाई. And it is about the derailment of this thing, ट्रेन का जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट, इट वाज derailed. So he tells the auntie उनके हस्बैंड के लिए कि मैंने एक बंदे दे वास्ते 90 लोगों की जान बचाई. So गुरुजी प्रत्यक्ष तौर पर he is showing us day in and day out. He's with us, always with us. And then the towing truck guy, he was not supposed to leave his home. वो हमें घर छोड़ के गए. Then the following day, जब हमको अपने कार इंश्योरेंस और सबके लिए जाना था इसके लिए, so we got the rental. संगत जी, गुरुजी कैसे वैलिडेट करते हैं कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, मैंने तुम्हें नई लाइफ दी है. The minute we got our rental and we were going towards the insurance and other जो भी formalities हमें करनी थी, a white car comes right in front of us. और मैंने आज से पहले कभी भी ये नंबर प्लेट नहीं देखी है, जो पर्सनलाइज नंबर प्लेट्स होती हैं, उसमें लिखा था न्यू बर्थ. कैन यू बिलीव इट? लाइक आप कितने डिफरेंट टाइप के आप पर्सनलाइज नंबर प्लेट्स होते हैं. न्यू बर्थ, इट जस्ट came right across in front of us, हमारे सामने आ गए. वो काफी देर तक हमारे आगे चलती रही वो कार. And new birth, so Guruji, the following day he was telling us, he was validating कि मैंने तुम दोनों को नई जिंदगी दी है.
After that, we had to get another car. That is another story, that the availability was zero. हमारे एजेंट ने कहा कि I cannot help you only if there is a cancellation. So हमें 13 days के लिए हमारे को रेंटल मिली थी. And something very interesting happened. कि जिन जिन the person who had hit our car, उनका जो नाम था वो कृष्ण जी के नाम का पर्यायवाची है. ठीक है. So when I told this incident at home, मैंने अपनी फैमिली में बताया, तो my brother भावेश said, can you believe कि मैं last week जब शिव पुराण पढ़ रहा था, तो जो चैप्टर आया था वो था कि कृष्ण जी और शिव जी में भीषण युद्ध हो रहा है, और कृष्ण जी शिव जी के भक्त बाणासुर की बाह काट देते हैं. तो शिव जी को गुस्सा आता है और वो एकदम से बोलते हैं कि तुम मेरे भक्त को नहीं मारोगे ना. हम कहते हैं ना, देयर इज नो कोइंसिडेंस इन गुरुजी's दरबार, नथिंग बाय चांस, एवरीथिंग बाय चॉइस. सो वो जो ड्राइवर थे, उनका वो जो जो द वन हु हिट अस, उनका नाम कृष्ण जी के नाम का पर्यायवाची, और शेखर का नाम चंद्रशेखर, शिव जी का. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और वो जो चैप्टर चल रहा है कि गुरु जी कैसे वैलिडेट कर रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की प्रतिपल रक्षा करता हूं. एंड जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ है, उसी दिन उसी टाइम पे, मे बी 15-20 मिनट्स के डिस्टेंस पे, वी हैड हर्ड द न्यूज कि एक दूसरा एक्सीडेंट हुआ था जहां पर द ड्राइवर्स ऑफ बोथ द कार्स हैड डाइड इंस्टेंटली ऑन द रोड. यू नो, सो गुरुजी कैसे वैलिडेट करते हैं हर चीज को. एंड देन what I did was, जब हमें रेंटल मिली, सो फ्रेंड्स कोलीग्स ने शेखर को बोला कि आप जो है, आप ना अभी ज्यादा ड्राइव मत करना, थोड़ा सा इतना बड़ा हिट हुआ है, टेक इट इजी. सो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड कॉलिंग अप, एंड जो मेरे कमिटमेंट्स थे सत्संग के लिए, सो मैंने 2 फोन कॉल्स किए. एंड आई सेड, सॉरी वी वोंट बी एबल टू कम, तो वी हैव द कार, बट वी आर फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल, अनईजी, थोड़ी घबराहट है. सो और बोथ ऑफ देम सेड कि नहीं नहीं, कोई नहीं, देख लेना, ट्राई कर लेना, इफ पॉसिबल, नहीं तो किसी के साथ आ जाना. आई सेड श्योर इनफ, अगर ऐसा कुछ होगा सो वील डू. एंड देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम एन आंटी जिनके साथ आई एम नॉट बिन इन टच, क्योंकि आई हैव नेवर बिन अ सोशल मीडिया पर्सन. सो मैंने फैमिली के कहने पे आई हैड व्हाट्सएप 4 years बैक, ऑलमोस्ट 4 years बैक, जो कि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था ड्यूरिंग कोविड टाइम, बिकॉज आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, तो मैंने वो अनइंस्टॉल कर दिया था. सो मोस्टली संगत थॉट कि आई एम नॉट अराउंड, या जो भी, आई एम नॉट अवेलेबल. सो दिस आंटी कॉल्ड मी, and we had not been in touch for close to 5 years. And she says, Bhavna, हम लोग ना सत्संग कर रहे हैं संडे को. She called me Saturday morning 11 a.m. She said, हम लोग ना संडे को सत्संग कर रहे हैं, बहुत short notice है, and we would love if you guys could come, would attend. And संगत जी, कैन यू बिलीव, मुझे गुरुजी उसी टाइम पर, जैसे कहते हैं ना टेलीपैथी से क्या बोलते हैं, इवन बिफोर आई कैन से येस और नो टू हर, गुरुजी सेज, कितनी मूर्ख है, मैंने जीवन दान दिया, जिंदगी बख्शी, और तू फोन करके कैंसिल कर रही है कि नहीं हम सत्संग नहीं आ सकते. सो इमीडिएटली आई टोल्ड आंटी, आई सेड नहीं नहीं, श्योर वील कम, प्लीज आप सेवा बता दें. एंड शी सेड व्हाटएवर, एंड मतलब जो भी गुरुजी महाराज ने कहा. एंड देन यू नो, I told Shikha, I said वो दूर है, लेकिन हम लोग हाईवे नहीं लेंगे, we'll go, हम इनर रोड से चले जाएंगे. And we went, और वहां पर भी आंटी ने अपना दर्शन बताया कि how she saw in a dream that she was driving Lamborghini बहुत हाई स्पीड में. Then she narrates another incident जहां पर उनके फ्रेंड कृष्ण जी के भक्त हैं, और वो उनको फोन करते हैं और कहते हैं कि प्लीज आप गुरुजी को अरदास करें कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है. अगेन आप रिपीट देखें, वो कृष्ण जी के भक्त हैं, वो शिव जी को अरदास करने के लिए बोल रहे हैं, गुरुजी 80 महाशिव, गुरुजी कहते हैं 80 महाशिव, उनको अरदास करने के लिए बोल रहे हैं. एंड श्योर इनफ वो अंकल ठीक होते हैं, उनकी तबीयत ठीक होती है. सो एवरी स्टेप ऑफ द वे गुरुजी इज वैलिडेटिंग कि मैं अंगसन हूँ. नाउ व्हाट हैपेंस, अनदर जो मैंने कैंसिल किया था, उसके लिए वी गेट अ राइड, हमें एक कपल हमें राइड देते हैं सत्संग में ले जाने के लिए. सो वी गो. सो हम जब सत्संग से लौट रहे हैं, दिस इज वेरी अनकैनी, वेरी वेरी अनकैनी. आप देखिए गुरुजी कैसे, हाउ ही रिवील्स, हाउ ही शोज, कि वो कैसे हर चीज का ध्यान कर रहे हैं. सो द कपल जिनके साथ हम लौट कर आ रहे हैं कार में, सो वो आंटी मुझे कहते हैं, भावना आंटी आप कौन सी कार लोगे. एंड आई सेड, यू नो व्हाट, हमने हमेशा टोयोटा चलाई है, एंड वी वुड बी कंफर्टेबल विद दैट ओनली, बट अब हमें ये भी नहीं पता कि हमें वो मिलेगी कि नहीं, या हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज अनअवेलेबिलिटी है. हमें बताया गया है कि 1 साल का वेटिंग पीरियड है, ये बात होती है. Second question, she says, Bhavna aunty, क्या आप white car लोगे? And I tell her, no, 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 white, too much upkeep, no. Bhavna aunty, क्या आप black car लोगे? I say, no, 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 black, I don't like.
शी गोज, भावना आंटी आप रेड कार्ड लोगे? एंड आई, संगत जी, बिलीव यू मी, I'm not somebody who would say yes to the red car. It's too bold and bright a color for me. I have no idea. I don't think that auntie was asking me those questions. It was like Guruji was making her ask those questions. And I have no idea how I said yes. And I said, huh, I will take red car. I told her that. And what happens, 13 days में एक हफ्ता हुआ है हमको रेंटल मिले हुए. My husband gets a call from the agent and he goes कि अच्छा, there is a black car, would you like to go? So Shikhar says, okay, let me check. And he's thinking कि अरे भावना had said कि black तो बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर हाँ बोलता हूँ तो प्रॉब्लम है क्योंकि she'll say I don't like it, and ना बोलता हूँ तो पता नहीं कार मिलेगी कि नहीं. So he tells the agent, give me 5 minutes, let me talk to my wife, I'll get back to you. अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, द एजेंट गिव्स अनदर कॉल एंड ही गोज, आप रेड कार लेंगे? एंड शेखर गोज, यस यस, बिकॉज ही हैड हर्ड द कॉन्वर्सेशन इन द कार. सो ही सेज, हाँ हाँ रेड, जस्ट कीप इट. सो वी गॉट द रेड कार. कैसे भी 13th डे हमको हमारा रेंटल रिटर्न करना है, हम रिटर्न करते हैं, सीधे वहां से कैब लेकर के एजेंसी जाते हैं, सीधे अपनी नई कार लेकर आते हैं. अनदर इंसिडेंट, गुरुजी कहते हैं अहम ते वहम तो दूर नहीं. So the date is 13th of September. And I say, oh, आज तो 13 तारीख है. And you know, बेवकूफी तो हम कर ही लेते हैं, इतने समझदार भी नहीं होते, गलतियां होती हैं. You know, so I say 13 तारीख. And actually I had no idea of 13th number, lucky होता है, unlucky होता है. I just thought कि in the apartment की 13th floor नहीं होता, so maybe it's not auspicious, whatever. You know, silly mistakes we all make. And I look at Shaker's phone and there is a message and goes, 13 तारीख बड़ी चंगी होती है. And I'm like, okay, okay, done, done, done. And we go and we get the car. So who was asking those questions? I mean, we wanted Toyota. We got a upgraded, much upgraded version, hybrid. जो चीज मैं secretly desire करती थी, not materialistically, पर ये होता है ना, अरे वाह ये बहुत अच्छा make है. So we got that. Color Guruji ने choose किया, I would say, because I would never go for a red, so he chose. So and when I'm sharing this one satsang, what I would like to say is, as much as we need materialistic things to survive, हमारा स्पिरिचुअली भी उतना ही कनेक्ट गुरुजी के साथ होना चाहिए. ये हमारे कल्याण के लिए है. सो अर्लियर ऑन मैं इस तरह का सत्संग शेयर नहीं करती थी, बिकॉज आई वुड से कि यू नो ये दुनियावी चीजें ये, पर मुझे लगता है जिंदगी उन्होंने दी है, जिंदगी जीवन जीना है, चीजों का, पदार्थों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल्स का भी. सो गुरुजी के लिए हम जो जानते हैं हम सब, वो रसिक बैरागी, रस भी और बैराग भी. तो हमें जिंदगी में चीजें भी चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, और हमारे थोड़ा वैराग भी होना चाहिए, डिटैचमेंट भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल लॉन्ग रन फेस के साथ में एकदम सन्यासी हो जाए. एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे, आई वुड से, दिस इज अगेन वेरी पर्सनल शेयरिंग, पर्सनल सत्संग. जब हम जाते थे तो हम गुरुजी के हमेशा गुरबानी सुनते थे, और वो गुरु महाराज की कृपा से रस बस गई है, रच बस गई है जीवन के अंदर. अमृत है वो बिल्कुल. और गुरुजी कहते हैं शिव पुराण पढ़ो. जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता ही है, क्योंकि गुरबानी हमें जीवन जीने का सलीका बताती है. और शिव पुराण में गुरुजी जो कहते हैं 80 महाशिव, शिव जी के सारी लीलाएं, और शिव जी का जो पूरा कैरेक्टर है, जो चरित्र है, जो पूरा, वो हम समझते हैं कि शिव जी कौन है, गुरु महाराज कौन है. और गुरबाणी हमें जीवन जीने का एक सलीका बताती है. एंड आई थिंक द बैलेंस, जो रसिक बैरागी की मिडल पाथ, ना तो एक्सट्रीम्स में नहीं जाना कि एकदम बिल्कुल बैरागी हो गए और बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो गए. सो दिस वाज अ लाइव एग्जांपल एट एम्पायर स्टेट दैट वी एक्सपीरियंस्ड. एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस वाज, गुरबाणी चलती थी हमेशा, ऑलवेज, बट और कभी व्याख्या वाले शब्द होते थे, डिफरेंट भी होते थे सबको. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड नो. लेकिन हमेशा कभी ना कभी, एज लॉन्ग एज माई मेमोरी गोज, कभी कभी एक पंजाबी फोक या एक सूफी जरूर जरूर होता था. एंड आई कॉल देम द स्पेशल ब्लेसिंग्स वाया स्पेशल इफेक्ट्स. दैट वुड बी ईदर अ सूफी और अ पंजाबी फोक. एंड आई विल नरेट जो मेरे टाइम पे जो मैंने सबसे ज्यादा सुना, विच आई वुड से अगर आप लोग सुने, बहुत 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 गूढ़ सीख है, बहुत गहरी सीख है, जो हमारे टाइम पे चलता था, जो हमने सुना. गुरदास मान जी का गाना, रातों को उठ उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं.
किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हैं, कश्ती के मुहाफिज ही कश्ती को डुबोते हैं। आप अगर ये सुनेंगे ना, इसके एक एक शब्द, उनकी गहराई, ये गाना नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, गुरु महाराज के यहाँ जो लंगर प्रसाद मिलता है, वो आप उसको पदार्थ मत समझिए, वो आपकी दवाई है। तो गुरु महाराज के यहाँ जो सूफी चलता, जो गुरु महाराज के यहाँ पंजाबी फोक चलते, जो गुरु महाराज के यहाँ भजन, तू मेरी पूजा, या फिर सदगुरु में तेरी बदन, दे आर नॉट सॉन्ग्स, दैट्स नॉट any filmy music. They are giving you the messages like, आप ये सुनिए, किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हैं, कश्ती के मुहाफिज कश्ती को डुबोते हैं। आप गुरदास मान जी का एक गाना सुनिएगा। मुझे बहुत पहले किसी संगत ने बताया था कि गुरुजी इशारा करते थे और कहते थे सुनो, और इसमें गुरुजी के बारे में है कि गुरुजी हमारे कल्याण के लिए कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और किस तरह से संगत के बारे में भी बताते हैं। कुछ ऐसे दीवाने हैं जो सूरज को पकड़ते हैं, कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढोते हैं। ये शेर नहीं सागर, मेरे दिल के टुकड़े हैं, सांसों के धागों में हम जख्मों को पिरोते हैं। तो ये गुरुजी के यहाँ ये जो चल रहे हैं ना, ये महज गाना नहीं है, इसमें जो गहराई है, आप यकीन जानिए, इनसे जो हमें सीखने को मिलता है ना। एंड अनदर सूफी दैट आई हर्ड सिटिंग इन एम्पायर स्टेट इन गुरुजी's presence, the Sufi was, मैनू यार दी नमाज पढ़ लें दे, शराबी गल फेर कर ले। एंड द वे आई लुक एट इट, द वे आई इंटरप्रेट इट इज कि जब हम जाते हैं सत्संग में, तो आप देखिए 2 घंटे तो हम बहुत डिसिप्लिन में बैठते हैं, उसके बाद में बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे क्लास छूट गई, अब तो बिल्कुल शोर और सब कुछ। तो मैनू यार दी नमाज पढ़ लें दे, शराबी गल फेर कर ले, यानी दुनियादारी की बातें तो हम जिंदगी भर करते ही आ रहे हैं और करते हैं, और वैसे भी करते हैं, लेकिन जब हम गुरु जी के पास हों तो सिर्फ गुरु 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 का नाम। सो आई थिंक समय भी शायद पूरा हो रहा है, एंड मैंने आपके साथ अपने जीवन की जो है, ये जो जर्नी है गुरु जी के साथ, वो आप लोगों के साथ शेयर करी। थैंक यू गुरु जी फॉर सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। हाँ, बिफोर मतलब आगे लेने से पहले और हाथ जोड़ के माफी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो, कोई त्रुटि हो, तो साथ संगत से गुरु महाराज से बेनती है, क्षमा याचना है, अगर कुछ बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो या कोई भूल हो तो। आज शेखर अंकल जो आंटी के हस्बैंड हैं, वो खुद गुरु महाराज के चरणों में भजन रखेंगे, तो मैं शेखर अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अंकल आए। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। मैं कोई ऐसा बड़ा सिंगर उगर नहीं हूँ, बस थोड़ा सा भजन गा लेता हूँ कभी कभी गुरु जी के दरबार के आगे, और गुरु जी के चरणों में जब भी मौका मिलता है, तो प्लीज बेयर विथ मी। ये शुक्राना गुरु जी के चरणों में हम आए तो हम सबकी ओर से अर्पित करता हूँ। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं।
दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी एवरीबॉडी, जय गुरु जी।